हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम आपके लिए लेके आए हैं, आज मैं बताऊंगा आप कनिष्ठ सहायक और आशु लिपिक का जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं आगे। जैसे कि आपको पता है कनिष्ठ सहायक की जो कट ऑफ है वो जारी हो चुकी है और आशु लिपिक की अभी कट ऑफ जारी नहीं हुई है, लेकिन सिलेबस दोनों का सेम है। तो उसी के अनुसार आज हम पहली क्लास स्टार्ट करेंगे आपकी हिंदी की। तो हिंदी में आपका कनिष्ठ सहायक और आशु लिपिक की दोनों का सिलेबस सेम है हिंदी में, ठीक है। एग्जाम्स का भी सिलेबस सेम है और हिंदी भी दोनों में एक ही आएगी, ठीक है। तो उसी के अनुसार आज हम पहली क्लास लेकर आए हैं। जो पहला चैप्टर रहेगा आज का हमारा, वो है हमारा हिंदी वर्णमाला, ठीक है। तो आज के चैप्टर में हम पहले पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला, देखिए हिंदी वर्णमाला की अगर बात करो तो हिंदी वर्णमाला कहते किसे हैं। देखिए हिंदी वर्णमाला में आपके क्या होते हैं, एक होते हैं स्वर, ठीक है। एक क्या होते हैं आपके स्वर होते हैं, दूसरे होते हैं आपके व्यंजन, ठीक है। दूसरे क्या होते हैं आपके व्यंजन। तो हिंदी वर्णमाला में क्या होते हैं आपके, एक स्वर होते हैं, दूसरे आपके व्यंजन होते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। आगे अगर बात करें कि स्वर, अब बात आती है स्वर कितने होते हैं। तो स्वर देखिए यहाँ पे स्वर की अगर बात करूं तो स्वर कितने टाइप के होते हैं आपके, दो टाइप के, ठीक है। कौन से, ह्रस्व स्वर एक होते हैं आपके ह्रस्व स्वर और दूसरे होते हैं आपके दीर्घ स्वर, ठीक है। दूसरे आपके दीर्घ स्वर। तो स्वर दो प्रकार के हो गए। अब यहाँ पे बात करूँ व्यंजन की, तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं हमारे। देखिए अगर व्यंजन की बात की जाए तो एक होता है हमारा स्पर्श व्यंजन, ठीक है, स्पर्श व्यंजन। और दूसरा होता है हमारा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। तीसरा होता है हमारा, वो होता है ऊष्म व्यंजन, ठीक है। चौथा होता है हमारा आगत व्यंजन, ठीक है, आगत। और पांचवा जो होता है वो होता है हमारा संयुक्त व्यंजन, ठीक है। पांचवा क्या होता है हमारा, संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन, तो हमारे स्वर कितने हो गए, दो प्रकार के, ठीक है, ह्रस्व और दीर्घ। और व्यंजन कितने हो गए हमारे, पांच प्रकार के, ठीक है। स्पर्श, अंत्यस्थ, ऊष्म, आगत और संयुक्त व्यंजन। तो ये हो गए। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं आगे बात करूं तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, इसको आप नोट करते चलें, ठीक है, नोट करते चलें इसको। अब बात करूं मैं ह्रस्व स्वर की, देखिए तो यहाँ पे ह्रस्व स्वर, तो यहाँ पे डाल लें इसको आप, चलिए यहीं पे लिख लेते हैं ह्रस्व स्वर। देखिए ह्रस्व स्वर में आपके क्या क्या आते हैं, तो इसमें आपका क्या आता है, ये कितने होते हैं आपके, चार होते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं, चार होते हैं। इसमें आपका एक क्या होता है ए हो गया, ठीक है, ए हो गया। आपका ई हो गया, ए, ई, ऊ, और आपका इसमें होता है री, ठीक है। तो ये चार हो गए। उसी प्रकार दीर्घ स्वर की बात करूं तो ये भी आपके कितने होते हैं, सात होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, सात होते हैं। इसमें क्या क्या होता है आपका, आ होता है, ठीक है, बड़ी ई होता है, ठीक है, बड़ा ऊ होता है आपका इसमें, और इसमें आपका आय होता है, ठीक है। आय हो गया, आय हो गया, औ हो गया और औ हो गया, ठीक है, औ और आपका औ। तो ये क्या होते हैं, सात होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लें, तो इसको नोट करते चलें। देखिए आगे बात करूं मैं स्पर्श, तो यहाँ पे आगे आती है बात स्पर्श व्यंजन की। तो यहाँ पे स्पर्श व्यंजन की अगर बात करूँ मैं,
स्पर्श व्यंजन की। तो स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, देखिए जो आपका कै वर्ग से आपका जो होता है, यानी कि बोलते हैं कै वर्ग, और आपका इसमें पै वर्ग भी होता है, ठीक है, कै वर्ग, पै वर्ग और आपका तै वर्ग, ठीक है। तो कै वर्ग से लेके आपका पै वर्ग जो होते हैं, तो वहां तक आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है। और इसमें जो दो होते हैं आपके, वो होते हैं जैसे आपका देखिए इसमें डै होता है और आपका ये ढै होता है, ठीक है। तो ये दोनों भी क्या होते हैं, आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है। अब कै वर्ग से पै वर्ग तक जो संख्या होती है इनकी 25 प्लस आपके 2 ये हो गए 2, मतलब कितनी होती है, 27 होती है, ठीक है। स्पर्श व्यंजन की जो संख्या होती है आपकी 27 होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं अंत्यस्थ व्यंजन की, तो अंत्यस्थ व्यंजन देखिए यहाँ पे अंत्यस्थ व्यंजन की बात करूं तो ये आपके क्या होते हैं, य, रे, ले और आपका बै, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, आपके अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है, ये, रे, ले और बै। अब बात करूं ऊष्म व्यंजन की, तो आपका ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं आपके, जैसे से हो गया, ठीक है, से है, ठीक है, तीनों आपके से हो गए, से और आपका से और आपका है। तो ये क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 4 होती है, ठीक है। ऊष्म व्यंजन संख्या 4 होती है और अंत्यस्थ व्यंजन की संख्या भी आपकी 4 होती है, ठीक है। अब बात करें आगत व्यंजन की, देखिए अगर यहाँ पे चलिए आगत व्यंजन को यहाँ लिख लेते हैं। आगत व्यंजन, देखिए आगत व्यंजन क्या होते हैं, आपके 2 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, आपका एक तो होता है जिसमें जय, ठीक है, यहाँ पर बिंदा होता है, और एक होता है आपका फै, यहाँ पर भी इसमें बिंदा होता है, ठीक है। तो इनकी संख्या 2 होती है। आगत व्यंजन की संख्या कितनी है आपकी, 2 है, ठीक है। उसी प्रकार आगे बात करूँ संयुक्त व्यंजन की, तो इनकी संख्या कितनी होती है, संयुक्त व्यंजन की संख्या आपकी 4 होती है, ठीक है। कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से होते हैं आपके, क्षय, त्रय, ज्ञ और आपका श्रेय, ठीक है। तो यहाँ पे इसको नोट कर लेना, क्षय, त्रय और आपका ज्ञ हो गया और आपका श्रेय होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट कर लें। तो इनकी संख्या कितनी होती है आपकी, 4 होती है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो इस चीज़ को नोट करते चलें कि हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं। ह्रस्व, इसमें स्वर की बात करूं तो ह्रस्व स्वर और आपके दीर्घ स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर आपके कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन से होगा आपका, ए, ई, उ, री, ठीक है। दीर्घ स्वर की कितने होते हैं आपके, 7 होते हैं, आ बड़ी, उ बड़ा ऊ, ए, औ, ठीक है। अब व्यंजन की बात करूं तो स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन में क्या आते हैं आपके, कै वर्ग से आपका पै वर्ग तक, ठीक है। कै वर्ग से आपका पै वर्ग तक जितने भी आते हैं वो स्पर्श व्यंजन में आते हैं, और इनकी संख्या कितनी होती है, टोटल 27 होती है, ठीक है। अंत्यस्थ व्यंजन की बात करूं तो इनकी संख्या कितनी होती है आपकी, 4 होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट कर लेना, 4 होती है, ये, रे, ले, वे, ठीक है। ऊष्म व्यंजन की बात करूं तो इनकी संख्या भी 4 होती है, ठीक है। से, शय और आपका है, तो ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं, ठीक है। आगत व्यंजन की आपकी जय, जिसमें बिंदा होता है यहाँ पर लगा हुआ, और फै, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, 2 आपके आगत व्यंजन होते हैं। उसके बाद आता है आपका संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं आपके, 4 होते हैं, क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय, ठीक है। तो ये होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन, ये भी आपके 4 होते हैं, ठीक है। तो इनको नोट कर लें इतने, ठीक है। आगे बात करेंगे हम, तो ये वर्णमाला जो मैंने आपको बताई, ठीक है, वर्णमाला का चैप्टर चल रहा है, और ये हमारा वर्णमाला का वर्ण, ठीक है, स्वर व्यंजन के क्या क्या होते हैं वो मैंने करा दिया। इसको नोट कर लें एक बार, आगे करने वाले हैं फिर। चलिए, अब हिंदी वर्णमाला हो गई आपकी। अब आगे बात करते हैं इसमें
देखिए, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है आपका जिसमें आप अच्छी कर सकते हैं और अच्छे ही नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान जरूर रखें कि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपको सही पकड़ हो जाएगी तो आप बहुत अच्छी तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं वर्ण। इसमें देखिए, अब आगे बात करूं ध्वनि क्या है। अगर ध्वनि की बात की जाए, ध्वनि क्या है, ठीक है, तो ध्वनि की अगर बात करूं तो ध्वनि है क्या, तो ध्वनि जो होती है हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, भाषा की क्या है आपकी सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, क्या होती है सबसे छोटी इकाई, किसे बोलते हैं हम भाषा को। ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, आपकी ध्वनि होती है। आगे इसमें देखिए, अब वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि हो गया। अगर वर्ण की बात करूं मैं तो वर्ण किसे कहते हैं, देखिए वर्ण का अगर मीनिंग यहां पे देखेंगे, जो लिखित चिन्ह को ही हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं, लिखित चिन्ह को ही हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, लिखित चिन्ह को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो लिखित चिन्ह को क्या कहते हैं, हम वर्ण कहते हैं। और वर्ण क्या होती है, देखिए वर्ण आपकी भाषिक मतलब जो वर्णमाला होती है उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो ध्वनि और वर्ण क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है ध्वनि होती है, वर्ण क्या है, लिखित चिन्ह क्या होता है हमारा, वर्ण होता है। ठीक है, तो इस चीज को नोट कर लें। चलिए आगे बात करेंगे वर्णमाला की। वर्णमाला होती क्या है और किस तरीके से हम वर्णमाला को लिखते हैं। ठीक है, वर्णमाला, देखिए वर्णमाला की अगर बात की जाए तो वर्णमाला में आपके जितने भी अक्षर आते हैं, जैसे आपका देखिए, अब वर्णमाला के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं हम, वर्णमाला के व्यवस्थित यानी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं हम, वर्णमाला। ठीक है, तो वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं हम, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करते चले हाथों हाथी। ठीक है, व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं हम, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज को नोट कर लें। अब देखिए वर्णमाला में पहला क्या आता है हमारा, अगर यहां से शुरुआत की जाए, जैसे आपका देखिए ए, ठीक है, ए हो गया, आ हो गया, आपका ई हो गया, और आपका बड़ी ई हो गया, और आपका ऊ होता है। ठीक है, और आपका बड़ा ऊ होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें आगे बात करूं, जो आता है आपका कै आता है। ठीक है, कै हो गया, ख हो गया, ग हो गया, आपका घ हो गया, और आपका ड़ हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट करते चलें। फिर उसके बाद क्या आता है इसमें आपका ट वर्ग। ठीक है, ट हो गया, ठ हो गया, आपका ये वाला ढ हो गया, यहाँ पे ये बिंदी लगती है। ठीक है, इसको नोट कर लेना, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, और आपका ड हो गया, और आपका ड हो गया, और आपका ये वाला ड, और ये आपका ढ। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट करते चलें। उसके बाद आता है आपका पै वर्ग, पै हो गया, फै हो गया, बै हो गया। ठीक है, पै फै भै, भै और आपका मैं, भै और आपका फिर आपका आता है मैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद इसमें आता है आपका य वर्ग, य, रे, आपका ल हो गया, और वह। ठीक है, यह रे ल वह। ठीक है, नीचे क्या आते हैं आपके इसके बाद, जिन्हें मैंने आपको बताया था। ठीक है, जय, और ये आपका इसमें होता है एक आपका फै। ठीक है, तो ये वर्ग देखिए, ये वर्ग जो मैंने आपको पहले बताया था, ए वर्ग कै से लेके आपका पै वर्ग तक जो होते हैं, कै वर्ग से लेके आपके यहाँ तक की अगर बात करूँ, कै वर्ग से लेके पै वर्ग तक जो होते हैं आपके, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इनकी बात करूँ तो ये आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, एक चीज़ को इसमें फिर नोट कर लें,
ये आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी बताई थी मैंने, 25 और 2 27। ठीक है, इनकी संख्या 27 बताई थी। और ऊपर वाले आपके स्वर हैं। ठीक है, ये क्या है, आपके स्वर हैं, ये आपके स्पर्श व्यंजन हैं। ठीक है, ये यहाँ से क्या है, आपके व्यंजन हैं ये आपके। और पहली कैसे पैवर्ग तक आपका स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, यर एलेव की अगर बात करूं तो ये आपके अंतस्थ व्यंजन हैं। ठीक है, ये क्या है, आपके अंतस्थ व्यंजन हैं। ठीक है, तो ये अंतस्थ व्यंजन है, यर एलेव है। और उसकी बात करूं आगे तो ये आपके आगत व्यंजन हैं। ठीक है, ये क्या है, आपके आगत व्यंजन है, जय और ये फै। ठीक है, तो इसको भी नोट करते चलें। चलिए आगे बात करता हूं इसमें। उसके बाद आता है आपका, देखिए तो ये हो गया। अब इसमें चलिए इस साइड में लिख देता हूं, इसके आगे के ओर, यहां पर ही। ठीक है, तो यहां पे देखिए रीरी आपका आय हो गया। ठीक है, आय हो गया और आपका औ हो गया, औ और औ, ये क्या है, ये भी आपके स्वर हैं। ठीक है, तो इस चीज को भी नोट करते चलें। और आपका जो मैंने बताया था स्पर्श व्यंजन में क्या बच गए आपके, यहां पर आपका च वर्ग बच गया, च छ, आपका जय हो गया, च छ, और आपका झ हो गया, और आपका वह हो गया। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है आपका त, थ, द, ध, और आपका न, ये आपका तय वर्ग होता है। ठीक है, इस चीज को भी नोट कर लें। उसके बाद आपका आता है इसमें आपका से, और आपका से, और आपका है। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लें। उसके बाद आपका छ, त्र, ज्ञ, और आपका सिर। देखिए यहाँ पे ये मैंने क्यों लिखवाए इस तरीके से, तो ये आपके स्पर्श व्यंजन कितने हो गए, 27 हो गए। ठीक है, इसको भी इसमें ऐड कर लेना। ठीक है, ये इसी में लिख लेना क्योंकि मैंने छोड़ दी थी वहाँ लिखने से। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 5, 5, 10, 5 या 15, 5 चौक 20, 25 और 2 27 होती है। ठीक है, तो ये क्या है आपके, यहाँ तक आपके स्पर्श व्यंजन में ही आते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट कर लेना इसमें। उसके बाद यहाँ पे बात करूँ, जो आपके से ये काय में आते हैं, तो ये आपके ऊष्म व्यंजन में आते हैं। ठीक है, ये आपके ऊष्म व्यंजन में आते हैं। और छ, त्र, ज्ञ और श्रय आपके ये संयुक्त व्यंजन में आते हैं। ठीक है, ये काय में आते हैं, आपके संयुक्त व्यंजन में आते हैं। ठीक है, तो इस चीज को भी इसमें नोट करके चलना। ठीक है, इसको नोट कर लें। आगे बात करते हैं। देखिए स्वरों की संख्या की अगर बात करूं तो स्वरों की संख्या कितनी होती है, अगर यहां पे बात की जाए स्वर की संख्या की तो कितनी होती है आपकी, 11। ठीक है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इस चीज को नोट कर लेना। स्वर की संख्या कितनी होती है, 11। और व्यंजन की संख्या की बात करूं तो व्यंजन की संख्या कितनी होती है आपकी, 41। ठीक है, कितनी होती है, 41। टोटल जो वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को भी नोट कर लेना, ये भी एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए इसमें एक चीज और नोट कर लेना, यहां पर ये आपके स्पर्श व्यंजन तो हैं, ये जो होते हैं इन दो को नोट कर लेना और स्पेशल में। ठीक है, यहाँ पर ये आते तो स्पर्श व्यंजन में ही हैं, लेकिन ये आपके उत्क्षेपित होते हैं। क्या होते हैं, यहाँ पर इनकी बात करूँ तो ये आपके उत्क्षेपित होते हैं। ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है, इन दोनों को भी याद कर लेना, ये आपके उत्क्षेपित होते हैं। ठीक है,
तो उष्फित व्यंजन हैं, इनको भी याद कर लेना एक बार। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये आगत व्यंजन तो हैं और ये आपके विदेशी हैं, ठीक है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, तो इस चीज़ को इसमें नोट कर लेना, ये आपके क्या हैं, विदेशी हैं, ठीक है। आगत व्यंजन है, जय और फे जो होते हैं बिंदे लगे होते हैं जहाँ पर, ठीक है, तो ये कई बार पूछा जा चुका है, इस चीज़ को नोट कर लेना। और ये क्या है, विदेशी हैं, ठीक है, तो इस चीज़ में इसको नोट करके रखना। तो आज के टॉपिक को यहीं पर विराम देते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इसको करके चलेंगे, सारी हिंदी में आपको करा दूंगा, ये पहली क्लास है आपको, ठीक है। अगर आपको वीडियो क्लास अच्छी लगती हो तो चैनल को, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो हिंदी ऐसी हो जाएगी आपकी पूरे, आपकी अगर इसमें 30 अंक की आपकी कनिष्ठ सहायक और आंसू लिपिक में 30 अंक की आपकी हिंदी आएगी, ठीक है, 30 अंक की हिंदी आएगी और 30 ही इसमें क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो 30 में से आपके कोशिश करेंगे कि आपकी सारी हिंदी कवर हो जाए, कोशिश यही रहेगी, तो इसको भी नोट कर लें और जितना मैंने कराया है इसको नोट करते चलें, ठीक है। तो कल मिलेंगे अगले टॉपिक पे, इसी के आगे जो बचा है उसके बारे में बात करूँगा, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही रहने देते हैं, कल मिलेंगे फिर, जब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहें।